जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग समारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम 2 ढालों में चर्चा कर चुके हैं। पहली ढाल में क्या चर्चा की कि संसार में दुख है। इस बात को पक्का प्रूव किया दौलत राम जी ने कि संसार में वास्तव में दुख है। दूसरी ढाल में उस दुख का कारण क्या है, दुख किस कारण से हो रहा है, और अब तीसरी ढाल में वर्णन करने वाले हैं कि सुख कैसा है, सुख का कारण क्या है। दवाई बताने वाले हैं दुख से बचने की, क्या दवाई है, वो दवाई यहाँ से दौलत राम जी साहब बता रहे हैं। बहुत अच्छी ढाल है ये तीसरी ढाल। इसमें मुख्य रूप से सम्यक दर्शन का वर्णन किया गया है ना। तो और टोटल कितने छंद हैं इसमें, याद है आप लोगों को कितने छंद हैं तीसरी ढाल में? 17 छंद हैं। वास्तव में सबसे बड़ी ढाल भी है ये। इसमें जो छंद हैं वो भी जोगी रासा उसमें है ये, और 4-4 लाइन के छंद हैं इसमें। तो थोड़ी सी बड़ी ढाल है पर बहुत इंटरेस्टिंग ढाल है। सम्यक दर्शन का जितना वर्णन हो सकता है 17 छंदों में, मतलब बहुत भरपूर वर्णन दौलत राम जी साहब ने यहाँ कर दिया है। तो हम लोग तीसरी ढाल शुरू करते हैं अपनी। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। पर ये ध्यान रखना है कि हम जो आगे पढ़ते हुए आए हैं वो याद रखना है हमें। ऐसा नहीं हो कि हम आगे पढ़ते जाएं, आगे का भूलते जाएं। और आगे किसका वर्णन था पहली ढाल में? कि संसार में दुख है, इस बात को प्रूव किया पहली ढाल में। दूसरी ढाल में दुख का कारण क्या है वो बताया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये दुख के कारण हैं। अब तीसरी ढाल में बता रहे हैं सुख का कारण क्या है। तो सुख का कारण सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप और महिमा, और सम्यक दर्शन क्यों है सुख का कारण, वो भी यहाँ पर पहले ही छंद में रीजन भी बता देंगे कि सम्यक दर्शन आपने कैसे बता दिया कि सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है, तो वो भी इसमें यहाँ पर बताने वाले हैं। हम शुरू करते हैं। तीसरी ढाल, मोक्ष मार्ग का पहला चरण, सम्यक दर्शन स्वरूप एवं महिमा। छंद पहला। अब कविवर दौलत राम जी संसार दुखों से त्रस्त जीवों को मोक्ष मार्ग में लगने की पावन प्रेरणा देते हुए निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। मतलब हम संसार दुखों से त्रस्त हो गए हैं। पहली बात तो हम पक्का निर्णय करें कि हम दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं। जिसे यही संसार में ही मजा आ रहा है तो उसे तो धर्म सुनने की जरूरत ही नहीं है। उसे तो यही मजा आ रहा है तो उसे क्या लगेगा। देखो वास्तव में जिसे संसार में सुख लगता है ना, उसे धार्मिक कार्य करने में टाइम वेस्टिंग लगती है। कि क्यों टाइम वेस्ट करना धार्मिक क्रियाएं करके, मंदिर जाकर स्वाध्याय करना, वो सब टाइम वेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसे संसार में सुख लग रहा है। और वास्तव में तो इसका ये मतलब है कि मंदिर में जो लोग आते हैं, स्वाध्याय जो लोग करते हैं, वो दुखी बेचारे लोग हैं। जो दुखी लोग हैं वो स्वाध्याय करते हैं, वो मंदिर में आते हैं। और जो सुखी लोग हैं वो तो आराम से घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा मतलब है इसका? कि नहीं, जो समझदार लोग हैं, ये ना, ये नाम का सुख है, टेम्पररी सुख है। जो आगे की नहीं सोच पाते हैं, टेम्पररी ही सुख में रह के रह जाते हैं, वो धार्मिक कार्यों में नहीं लगते हैं। और जो समझदार होते हैं, आगे तक का सोचते हैं, वो धार्मिक कार्यों में लगते हैं। तो अब निर्णय कर लें, हम समझदार हैं। वास्तव में तो हम स्वाध्याय तक आ ही गए हैं, तो इसका मतलब है कि हम समझदार हैं। इसलिए हमें धार्मिक कार्यों में रुचि है। हम अपना छोटा सा, हमारा विजन छोटा नहीं है, हम दूर की सोचते हैं, सिर्फ इस भव की नहीं, अपने अनंत भवों की सोचते हैं। इसलिए जितने हम स्वाध्याय करते हैं, जितने भी लोग स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, वो सब एक टाइप के लोगों का ग्रुप है।
ठीक है, तो हम त्रस्त हैं संसार के दुखों से, तो उसके लिए दौलत राम जी यहाँ मोक्ष मार्ग में लगने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ से छंद में अपन पहले एक साथ बोलते हैं, उसके बाद चर्चा प्रारंभ करेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। क्या लिखा देखिए, आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किस बात में है? कि सुखी होने में है। ये तो सबको समझ में आता है। कौन सी आत्मा का? सिर्फ मनुष्य वाली आत्मा का, या सिर्फ तिर्यंच वाले लोगों को सुख चाहिए? कि हर जो भी आत्म है, जो भी जीव है, तीन लोक में कोई भी गति में हो, नरक गति, देव गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, किसी भी गति में हो, किंतु सबका हित किस चीज में है? सुखी होने में है। हर व्यक्ति नहीं, हर जीव सुखी होना चाहता है। सबका तरीका अलग अलग हो सकता है सुखी होने का, किंतु एट लास्ट तो सुखी ही होना चाहता है। कोई मूर्ख भी ऐसा नहीं होगा कि जो काम कर रहा है इसलिए काम कर रहा है कि मैं दुखी रहना चाहता हूं, इसलिए मैं खाना खाता हूं क्योंकि मैं दुखी रहना चाहता हूं। नहीं, जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव इस दुनिया में है, वो सब सुखी होना चाहते हैं। ठीक है, कल्याण भी उसी चीज में है। अब वो सुख कैसा है? देखो, सुख की परिभाषा ये इतनी अच्छी परिभाषा है, मतलब ये मुझे एक तरह से ये फेवरेट छंद है मेरा, कि वो सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए। वो सुख कैसा है? आकुलता बिना का सुख होता है। सुख कहते ही किसे हैं? कि जिसमें किसी भी तरह की आकुलता नहीं हो। इसका उल्टा कर लें कि दुख किसे कहते हैं? कि जिसमें आकुलता ही आकुलता हो, वो दुख है, और जिसमें बिल्कुल भी आकुलता नहीं हो, वो सुख है। आकुलता किसे कहते हैं? टेंशन, है ना। अब अपनी लौकिक जनरल भाषा में बात करें तो आकुलता होना यानी टेंशन होना, विकल्प होना। आकुलता मतलब विकल्प का होना, टेंशन का होना। तो अब ये टेंशन भी क्या होता है? बड़े टाइप का, जब हमको बहुत बड़ा टेंशन होने लगता है तब हमको समझ में आता है कि टेंशन है, या कहें विकल्प है। तो एक भी काम, जितना भी काम करते हैं हम पूरे दिन भर में, वो सब क्या होते हैं? विकल्पात्मक काम होते हैं। उन सब में विकल्प होता है। खाना खाना भी है तो वो भी एक तरह का विकल्प है। सोना है तो सोना भी एक तरह का विकल्प है, मतलब वो भी आकुलता है। कभी करा है आपने? मतलब मैंने तो कई बार विचार किया है कि वास्तव में सोने में भी आकुलता होती है। कि जब नींद नहीं आ रही हो, सोने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होता है? आकुलता, अरे मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है ना। नींद नहीं आती, नींद नहीं आना भी बीमारी समझ के हम उसकी दवाई लेते हैं नींद आने की। तो मतलब नींद को लाना, ये भी नींद आ जाए, नींद नहीं आए तो टेंशन, आ जाए उसकी भी आकुलता बनी रहती है, उसका भी विकल्प बना रहता है। भाई लाइट बंद कर दो इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, गर्मी बहुत है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है, तकिया ठीक नहीं है, ओढ़ने का ठीक नहीं है इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब सोने में भी विकल्प करना पड़ता है तब नींद आती है। समझ में? तो जितना वो सुख, इसलिए सोने में भी सुख नहीं है। मतलब सुख क्या होना चाहिए? कि जो सुख वो चीज है कि जिसमें बिल्कुल रंच मात्र भी आकुलता नहीं हो, विकल्प नहीं हो। अब अपने दिन भर की, ये तो सोने की, मैंने कोई भी दिन भर का एक भी काम देख लो जिसमें आपको विकल्प नहीं करना पड़े, है ना।
विकल्प नहीं करना पड़े ऐसा एक भी काम देख लो दिन भर का। यहाँ तक कि हमें मंदिर जाने का भी विकल्प होता है ना। ऐसे ही तो नहीं, मंदिर में ऐसे ही तो नहीं, मतलब हम जो सोचते हैं, सोचना और उसके बाद क्रिया करना, वो सब विकल्प की श्रेणी में चला जाता है। तो ये वास्तव में वो सारी चीजें सुख नहीं है ना। ये सारी जो हम दिन भर के काम करते हैं, इसमें कोई भी चीज में सुख नहीं है। क्यों सुख नहीं है? क्योंकि ये सारे काम आकुलता के साथ होते हैं। खाना बनाने में आकुलता, पैसा कमाने में आकुलता, पढ़ाई करने में आकुलता, शॉपिंग करने में आकुलता, मतलब कोई भी सोने में, आपको अपन ने देख ही लिया, सोने में आकुलता, हर चीज में, नहाने में आकुलता, जितना सोच सकते हो ना आप, मंदिर जाने में आकुलता, क्लास सुनने की आकुलता, क्लास लेने की आकुलता, कितनी लंबी लिस्ट बनाऊं मैं। मतलब जो जो हम दिन भर काम करते हैं उन सब में आकुलता है, और आकुलता है इसलिए वो सब सुख नहीं है। समझ में आया? शुभ का विकल्प हो या अशुभ का विकल्प हो, दोनों ही विकल्प में आकुलता है, इसलिए वो सुख नहीं है। सुख किसे कहते हैं? कि जिसमें आकुलता नहीं हो। मतलब अपने है ना, ये जीवन का अपने रूम में, मैं कहूं कि अपने रूम में ना लिख के सामने ऐसे पोस्टर लगा लेना चाहिए कि सुख किसे कहते हैं? जिसमें आकुलता नहीं हो वो सुख है। अब जो भी काम कर रहे हो सोच लो, जिसमें जितनी ज्यादा आकुलता हो रही है वो उतना ज्यादा दुख का कारण है। समझ में आए? एक हमारे घर में शादी हो, कितनी आकुलता होती है, कितनी आकुलता, हम 6-6 महीने पहले से उसकी तैयारी में लगे रहते हैं, है ना। फिर वो जब शादी खत्म हो जाती तो लगता है हाँ बहुत रिलैक्स हो गए अब हम। तो वास्तव में वो आकुलता थी ना। तो मैं क्या कह रही हूँ, आकुलता तो सब काम में होती है, किंतु हमको क्या होता है कि एक रूटीन सेट हो गया है हमारा, तो अब हम वो सोचते नहीं कि अरे नहाने में कहाँ आकुलता होती है। अब लेडीज का हम लोग क्या कैसे होता है लेडीज को, कि बिल्कुल आदत मशीन जैसे हो गए, कि सुबह उठे हैं, मुंह धोया है, बस किचन में गए हैं, नहाए, किचन में गए हैं, काम किया है, बिल्कुल मशीन जैसा ऑटोमाइजेशन हो गया है बिल्कुल। किंतु वो सब कार्य में आकुलता है अगर विचार। क्योंकि देखो, जिस दिन खाना नहीं बनाना हो, रोज बनाते रहते हैं ना, तो नहीं, जिस दिन खाना नहीं बनाना हो, कहीं का निमंत्रण आया हो, तो कैसा लगता है, अरे आज तो बहुत शांति है। क्यों शांति है? कि आज खाना नहीं बनाना है, इसलिए बहुत शांति है ना। तो मतलब उसमें अशांति थी ना खाना बनाने में। लोग संडे का इंतजार करते हैं। क्यों करते हैं संडे का इंतजार? कि 6 दिन बहुत आकुलता हो जाती है, इसलिए 7वें दिन आकुलता नहीं रहे। वो 7वें दिन भी आकुलता का ही काम करते हैं, किंतु वो 6 दिन जो हमको ऐसा लगता है कि अरे क्या है, खाना बनाने में, बिजनेस करने में, दुकान पर जाने में, मतलब वास्तव में हम 24 घंटे जितना भी कार्य करते हैं वो सब आकुलता का ही करते हैं। और आकुलता का करते हैं इसलिए सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि सुख की परिभाषा तो क्या है? सुख वही है जिसमें आकुलता नहीं हो, जिसमें विकल्प नहीं हो, जिसमें टेंशन नहीं हो जिस कार्य को करने में। तो वास्तव में क्या है वो कार्य, वो तो अभी आगे सेकेंड लाइन में बताएंगे हम। पहले ये तो निर्धारण कर लें कि हम जो कार्य दिन भर कर रहे हैं वो सब कार्य, देखो वो लाइन आती है ना, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा। वो सुख हमेशा छोड़ने की चीज है कि जिसके बाद में दुख भरा हुआ हो। वास्तव में तो ये जो अपन दिन भर की संसार की जो भी चीजें करते हैं उनके करने में भी दुख है। वो बोलते हैं ना, धन के इकट्ठा कमाने में भी दुख, उसका संग्रह करने में भी दुख, उसका खर्चा करने में भी दुख, और वो चले जाए तब भी दुख। मतलब दुख ही दुख है। ये तो सिर्फ धन का हुआ, इसी तरह खाना बनाने का, हर हर कार्य में हम लगा सकते हैं। तो वास्तव में जितने भी हम संसार के कार्य करते हैं वो सब सुख नहीं है।
सुख का आभास, सुखाभास है। हमें लगता है कि हम ये सुखी होने के लिए कार्य कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वो सुख नहीं है। तो अब ये तो समझ में आ गया कि संसार के कार्यों में सुख नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि फिर सुख कहाँ है, कहाँ पर है सुख? कि सुख की परिभाषा क्या बताई? कि जहां पर आकुलता नहीं हो। तो कहाँ पर आकुलता नहीं है? कि आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ये दो लाइन समझ लेना हम, तो ही हमारी आत्मा में रुचि हो जाए। कि हम अगर ये पक्की बात निर्धारण इन दो लाइन का हो जाए ना, तो हमको रात में नींद नहीं आए कि नहीं अब तो मुझे मोक्ष मार्ग में लगना ही है, अपना कल्याण करना ही है। कहाँ पर नहीं है आकुलता? कि शिव माही, शिव मतलब मोक्ष में आकुलता नहीं है। न ताते, ताते मतलब इसलिए, शिव मग लाग्यो चाहिए, इसलिए मोक्ष मग मतलब मार्ग, मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। क्यों लगे मोक्ष मार्ग में? क्योंकि मोक्ष में आकुलता नहीं है। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए जो उसका रास्ता है उसमें भी आकुलता नहीं है। मतलब हम ये कहें कि मोक्ष में तो आकुलता नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग में तो आकुलता नहीं है। आकुलता होगी कि नहीं, जब मंजिल जैसी होती है तो उसका कार्य भी वैसा ही होता है। तो मार्ग में भी आकुलता नहीं है, निराकुल मार्ग से चलेंगे तो निराकुलता की ही प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा उपयोग को लगाकर सुनेंगे तो इंटरेस्ट भी आएगा और कुछ हृदय में उतरेगी भी बात। और खाली सिर्फ अर्थ अर्थ पढ़ने के लिए सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ये बिल्कुल अपनी इस क्लास का नियम ही समझ लें कि हमें कोई रटने के लिए, कोई सुनाने के लिए हम इस ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे हैं। अपने हृदय में ये विश्वास लाएं पहले कि हाँ, वास्तव में मोक्ष मार्ग में आकुलता नहीं है, विकल्प नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग सुखकर है। मोक्ष भी सुखकर है और मोक्ष का मार्ग भी सुखकर है। क्यों? क्योंकि वहां पर आकुलता नहीं है। ठीक है? क्या चार लाइनें हुई? कि पहली बात, मतलब ये ऐसा एरो से बनाए ना कि सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? कि मुझे सुखी होना है। तो सुख क्या है? कि जहां निराकुलता है वो सुख है। तो निराकुलता कहाँ है? कि मोक्ष में निराकुलता है। मोक्ष में निराकुलता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? कि मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। चार स्टेप हो गई। कौन कौन सी? कि मुझे सुखी होना है। फिर सुख क्या है? निराकुल रहना, वो सुख है। निराकुलता कहाँ पर है? मोक्ष में निराकुलता है। तो इसलिए मुझे क्या करना है? कि मोक्ष मार्ग में लगना है। अब ये लिखा है, आकुलता शिव माही न ताते। मोक्ष में आकुलता नहीं है। मोक्ष मतलब उस स्थान में आकुलता नहीं है कि नहीं, वास्तव में मोक्ष किस कहते किसे हैं? कि मोक्ष एक अवस्था का नाम है। जब हम सात तत्व की बात करते हैं ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, तो मोक्ष किसी स्थान की बात नहीं है, एक अवस्था की बात है, या कहें जीव का एक परिणाम है। मुक्त हो जाना, वो तो हम कहें अगर द्रव्य कर्मों की अपेक्षा से बात करेंगे तो सारे कर्मों से रहित हो जाना वो मोक्ष है। किंतु ये शिव माही न ताते, मतलब ये ऐसी बात नहीं है शिव माही न ताते मतलब कि मोक्ष हम सिद्ध शिला में चले गए या समो शरण में चले गए, भगवान बन गए तो फिर हम वो मोक्ष है। वास्तव में मोक्ष एक परिणाम का नाम है। जैसे संवर एक परिणाम है, आश्रव एक परिणाम है, ऐसे मोक्ष भी एक परिणाम है। तो कौन सा परिणाम है? कि शुद्ध परिणाम है, आत्मा में लीन होने रूप परिणाम है। तो इसका मतलब क्या? अपन ने लाइन पढ़ रहे थे, आकुलता शिव माहीन ताते। मोक्ष क्या हुआ? आत्मा में लीन होने का परिणाम हुआ, है ना? आत्मा या पूर्ण शुद्ध भाव हुआ। तो पूर्ण शुद्ध भाव कैसे हुए? कि वो भाव आकुलता रहित भाव हुए। मैं ये करूं करने का विकल्प नहीं, बस मैं ज्ञानमयी आत्मा हूं, ऐसी आत्मा ही मैं हूं। उस आत्मा में लीन हो जाना, उस आत्मा में डुबकी लगा लेना, वही मोक्ष है।
और वो वैसा परिणाम, कौन सा परिणाम, या हमने अभी पढ़ा कि खाना बनाने का परिणाम आकुलता है, धन कमाने का परिणाम आकुलता है, ये सब परिणाम आकुलता है। तो क्या ज्ञान करने का परिणाम, आत्मा में लीन होने का परिणाम, इस परिणाम में आकुलता नहीं है, इसलिए ये परिणाम सुख का कारण है। लॉजिकली बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम लॉजिक से। मतलब वास्तव में ये 2 लाइन तो ऐसे ही है कि इन 2 लाइनों को अपने जीवन में घोट लेना चाहिए कि मुझे सुखी होना है और सुख मोक्ष में सुख है। क्यों सुख है? क्योंकि वहां पर कोई भी तरह का विकल्प नहीं है। किसी भी तरह का विकल्प इज इक्वल टू आकुलता। जिसके पास जितना विकल्प वो उतना ज्यादा आकुलित, है ना। ये देखो अपन लौकिक में भी ये बात हमको समझ में आती है कि जो जितने ज्यादा विकल्प जिसके पास हो ना, वो उतना ज्यादा आकुलित रहता है। ये बड़े बड़े जो हो जाते हैं ना, बहुत बड़ा बिजनेस हो गया, बहुत एक्सपांड कर लिया बिजनेस को, बहुत छोटा बिजनेस था तब तक ठीक था, बड़ा बिजनेस हो गया, तो उनको क्या पूरे समय विकल्प चलते रहते हैं कि अरे क्या होगा, मुझे यहाँ से करोड़ रुपया, यहाँ 100 करोड़ लगा रखे, यहाँ 500 करोड़, यहाँ 1000 करोड़ यहाँ लगा रखे, वो सब कैलकुलेशन दिमाग में चलती रहती है। तो इसलिए रातों की नींद नहीं आती, तो उस नींद के लिए भगाने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो विकल्प मतलब जितना बड़ा संसार फैला हुआ है उतना ज्यादा विकल्प फैला हुआ है ना। तो ये विकल्प है, वो आकुलता है और वो ही दुख का कारण है। समझ में आया? तो इसलिए ये बिल्कुल 4 लाइनें अपने जीवन में उतार लें कि मुझे सुखी होना है और सुख निराकुल होने में है, आकुलता बिन कहें, या निराकुल होने में है। निराकुल होने में है अर्थात विकल्प रहित होने में है। और निराकुलता कहाँ पर है? कि मोक्ष में है ना। इसलिए मुझे क्या करना है कि मोक्ष मार्ग में लगना है आप सबको भी मोक्ष मार्ग में। मैंने तो ठान लिया है कि मुझे अब मोक्ष मार्ग में लगना ही लगना है, क्योंकि दिन भर वो बोलते हैं ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, है ना। दिन भर शुभ अशुभ के विकल्प से अब मैं थक गया हूं, ये आकुलता से। फिर एक और लाएगा, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। मेरा अंतरंग जल गया है आकुलता के परिणाम, शुभ का परिणाम अशुभ का, शुभ का अशुभ का, ये विकल्पों से अब मैं थक गया हूं। कई बार मतलब दिन भर में या 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, कभी तो ऐसा लगता हो ना कि बस यार बहुत हो गया, अभी शांति चाहिए, है ना। शांति, जीव शांति ढूंढता है, सुख ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, इसलिए उसे शांति में रहना पसंद है। यही बताता है कि जीव शांत स्वरूप है, उसी सुखी होना पसंद है मुझे, ये ही बताता है कि मेरे अंदर सुख है। समझ में आया? मतलब आज तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आना चाहिए इस बात को सुनने में भी। फिर क्या है देखिए, तीसरी लाइन, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो। अब क्या बता दिया कि आकुलता, मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो अब अगले हर किसी समझदार का अगला प्रश्न ही क्या होगा कि भाई मोक्ष मार्ग है क्या, ना। वापस से एक चार्ट, वही चार्ट देखते हैं कि मुझे सुखी होना है, फिर सुख कहाँ है कि निराकुल होने में सुख है। तो निराकुलता कहाँ है कि मोक्ष में निराकुलता है, मोक्ष में निराकुलता है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। तो अब मोक्ष मार्ग क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये शिव मग है। शिव अर्थात मोक्ष, मग अर्थात मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, है ना। सम्यक दर्शन लिखा है, चरण मतलब चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग हैं।
इसका पूरा वर्णन क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र, ये आगे की अपनी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी ढाल में इन तीनों को अच्छे से समझाएंगे। इसलिए इन शब्दों को अभी अपन बहुत नहीं समझते। शिव मग सो दुविध विचारो, दो प्रकार से इसका निरूपण होता है ना। दो प्रकार से इसका विचार करना चाहिए, किसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का। फिर क्या है अगला? जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, है ना। ये सुनिश्चय लिखा है, सो निश्चय है पुरानी छडाला में। जो सत्यारथ रूप, कि जो वास्तविक स्वरूप का निरूपण करता है, उसे तो क्या मानना? निश्चय मोक्ष मार्ग मानना। कारण सो व्यवहारो, और जो उस मोक्ष मार्ग का कारण स्वरूप है वो व्यवहार, उसे व्यवहार समझो। देखो ये पूरी लाइन, ये जो सत्यारथ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो, इसका पूरा डिटेल में ये अपन भावार्थ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इसमें परमात्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर, समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के आधार पर इस एक लाइन को समझाया है कि जो सत्यार्थ रूप है वो मोक्ष मार्ग है, और जो उस मोक्ष मार्ग का कारण है, कारण स्वरूप है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसको अच्छे से अभी हम समझते हैं, एक बार इसका अर्थ पढ़ते हैं, फिर इस लाइन की चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये बिल्कुल कि आकुलता शिव माही न ताते का अर्थ क्या है? कि मोक्ष का जो भाव है उस भाव में आकुलता नहीं है। मोक्ष यानी कोई स्थान की बात नहीं है। देखो ये है ना अपना नाटक समय सार ग्रंथ में भी कि है ना, सिद्ध शिला में सुख है। ये बात सही है या नहीं है? क्योंकि सिद्ध शिला अर्थात मोक्ष हो गया, तो मोक्ष में सुख है, अपन तो पढ़ते आए हैं। तो सिद्ध शिला हम वहां चले जाएं, जैसे अपन बोलते हैं ना, मनाली पहुंच जाओ, इतनी गर्मी हो रही है, अभी शिमला पहुंच जाओ, कश्मीर पहुंच जाओ, तो उस स्थान पर जाकर ही सुख मिल जाएगा, है ना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं, इतनी गर्मी, अभी तो सब जगह बारिश हो नहीं रही है, इतनी गर्मी हो रही है, तो क्या है कि क्या करना कि भाई वहां चले जाओ, मनाली चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, तो उस जगह पर चले जाओगे तो मजा आ जाएगा, सुख ही सुख मिल जाएगा। ऐसे ही, तो ऐसे ही मोक्ष का स्थान क्या है कि सिद्ध शिला है, तो सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं तो वहां बहुत सुखी सुख मिल जाएगा, ऐसी बात है। तो वो बहुत अच्छा नाटक समय सार ग्रंथ में बनारसी दास जी ने भी बोला है। क्या बताया है कि अगर सिद्ध शिला में स्थान पर सुख हो तो वहां तो अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। तीन लोक जो है ना, तीन लोक में बीच में त्रस नाली है, जहां पर सिर्फ त्रस जीव उधर ही रहते हैं, किंतु जो निगोदिया जीव है ना, वो तो त्रस नाली में भी रहते हैं, और त्रस नाली के जो बाहर का स्थान है वहां पर भी निगोदिया जीव रहते हैं ना। वो स्थावर जीव हुए, मतलब एक इंद्रिय जीव हुए, निगोदिया जीव है। तो वो त्रस नाली में भी रहते हैं और त्रस नाली के बाहर भी रहते हैं। तो सिद्ध शिला पर खाली सिद्ध भगवान नहीं रहते हैं, वहां पर कौन रहता है? निगोदिया जीव भी रहते हैं। तो अगर मोक्ष स्थान में सुख हो तो वो निगोदिया जीव भी अनंत सुखी हो जाए। इसलिए स्थान का नाम सुख नहीं है, सुख किसका नाम है? कि मोक्ष का जो परिणाम है, मोक्ष का जो भाव है, उस भाव में सुख है। समझ में आया? तो वो भाव की, यहाँ पर भाव की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए इस बात को जोर दे रही हूँ बार बार कि आकुलता शिव माही न ताते। तो हमारे दिमाग में ये नहीं हो जाए कि हमें मोक्ष मतलब सिद्ध शिला पर, उस स्थान पर पहुंच गए हैं तो सुखी हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए मोक्ष क्या है कि मोक्ष एक परिणाम का नाम है। अगर वो परिणाम करते हैं तो उस परिणाम में आकुलता नहीं होती है। ठीक है। और वो परिणाम कब प्रकट होता है? कि जब हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है, जब इस मार्ग पर चलते, ये तीनों भी परिणाम है। सम्यक दर्शन भी परिणाम है, सम्यक ज्ञान भी परिणाम है, सम्यक चारित्र भी परिणाम है। ये तीनों भी परिणाम है। तो इन परिणामों को करेंगे तो हम जो पूर्ण निराकुल रूप मोक्ष दशा है, उस दशा को, उस परिणाम को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है।
चलिए अपन इसको पहले यहाँ पे जो अर्थ है वो अर्थ को पढ़ते हैं। पहले क्या अर्थ लिखा है यहाँ पर, हमने कोई शब्द मिस तो नहीं कर दिया, देख लेते हैं यहाँ से। आत्मा का कल्याण अर्थात हित, हित ज्यादा अपने को इजी लगता है, कल्याण की जगह हित है ना, फायदा, आत्मा का फायदा, आत्मा का हित सुख की प्राप्ति में है। कैसा है वह सुख आकुलता रहित कहा है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। मोक्ष में नहीं है इसलिए मोक्ष के रास्ते पे लग जाओ, बिल्कुल कमर कस लो कि मुझे मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए वो मोक्ष में कैसे जाते हैं, मार्ग में लग जाओ। मतलब मोक्ष में कैसे पहुंचते हैं, कैसे जाएं मोक्ष में, उसमें लग जाओ। क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग, इन तीनों की एकता मोक्ष का मार्ग है। उस मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से विचार करना चाहिए। जो वास्तविक स्वरूप है वह श्रेष्ठ निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उस श्रेष्ठ मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो ये यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, निश्चय मोक्ष मार्ग, ये शिवमग, ये मोक्ष मार्ग, और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता हुई तो ये मोक्ष। ये दिखाने के लिए स्थान की ये अरहंत अवस्था बताइए, ये सिद्ध अवस्था बताइए, है ना। तो ये अरहंत अवस्था का ये बताया, ये ऊपर देव गति के देव भी पुष्प बरसा रहे हैं अरहंत के ऊपर, और उसके बाद सिद्ध अवस्था, तो ये मोक्ष है। किंतु इन तीनों की एकता, सम्यक, अकेला सम्यक दर्शन से मोक्ष का मार्ग हो जाए ऐसा नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान कर ले तो मोक्ष में हो जाए ऐसा नहीं है, अकेला सम्यक चारित्र हो जाए तो मोक्ष का मार्ग हो जाएगा, नहीं है। ये तीनों की एकता, तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है, और इन तीनों की एकता होगी तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? देखिए भावार्थ तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, वैसे बहुत बड़ा भावार्थ है इसका, किंतु थोड़ा हम पढ़ते हैं अभी, उसके बाद और चर्चा करेंगे। दूसरी ढाल के अंतिम छंद में मिथ्यात्वादी भावों का परित्याग करके आत्महित के मार्ग में लगने की प्रेरणा दी गई थी, है ना, ये दी गई थी। ध्यान है कि क्या था अंतिम छंद, ध्यान है कि भूल गए? दूसरी ढाल का अंतिम छंद क्या था? एकदम तेज, ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। ये था ना अंतिम छंद। तो इसमें क्या बताया था कि अब मिथ्यात्वादी भावों को छोड़ देना चाहिए और आत्मा के हित में लगना चाहिए। तो कैसा है? अब आत्म हित को परिभाषित करते हुए कहा है कि आत्मा का हित सुख है, और सुख का लक्षण निराकुलता है। ये है ना, अपने लौकिक जीवन में भी ये डेफिनेशन बहुत काम आएगी कि कोई भी कार्य करें जिसमें लगे कि बहुत टेंशन होने वाली है, बहुत आकुलता होने वाली है, बाद में दुख मिलने वाला है, तो वो कार्य मत करो, है ना। जब कभी भी वो बोलते हैं वो सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख भरा, अभी बहुत रसगुल्ला खाने में आनंद आ रहा है, तो फिर विचार करो कि अभी तो आनंद आ रहा है, किंतु मैं 10 रसगुल्ले खा लूंगा उसके बाद क्या, कि पश्चात उसके दुख भरा ना। हर चीज में लगा लेना, तो वो सुख क्या है कि आत्मा का हित सुख है, और वह सुख का लक्षण निराकुलता है, आकुलता रहित होना है। आकुलता का संपूर्ण अभाव मोक्ष दशा में है। देखो मोक्ष दशा, मोक्ष परिणाम में है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हेतु मोक्ष मार्ग में लगना ही जीव का कर्तव्य है। मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए यहाँ कहा गया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता। एकता शब्द पर जोर दिया है।
यद्यपि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, तथापि मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है। देखो ये एक एक शब्द है ना, छंद का ध्यान से पढ़े ना तो बहुत फायदा होता है। इसमें क्या लिखा कि मोक्ष का मार्ग दो नहीं है, किंतु मोक्ष के मार्ग का निरूपण, निरूपण किसे कहते हैं? कथन करने की स्टाइल। कथन करने की स्टाइल दो है, किंतु रास्ता तो एक ही है। जैसे कहीं क्या होता है कि हमको समझो कोटा जाना हो, तो दो रास्ते से जा सकते हैं कि इधर एक टोंक रोड से भी चले जाओ, नहीं तो फिर वो घूम के दूसरे रास्ते से भी कोटा पहुंच जाओ। तो ऐसा ही मोक्ष है, और मोक्ष का दो रास्ता है कि निश्चय से भी मोक्ष में जा सकते हैं, और व्यवहार निश्चय मार्ग से भी मोक्ष में जा सकते हैं, और व्यवहार मार्ग से भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो क्या है कि मोक्ष मार्ग का कथन दो प्रकार से है ना। इसलिए देखो यहाँ ग्रंथकार ने शिव मगसो दुविध विचारो, है ना। कथन, विचारो शब्द का अर्थ यहाँ क्या लेना? कथन, कि दो प्रकार से उसका कथन किया गया है। वास्तव में दो है नहीं मोक्ष मार्ग, किंतु समझाने के लिए दो रास्ते बताए हैं, तुमको समझ में जिस तरीके से आ जाए, किंतु रास्ता एक ही है। वैसे दो रास्ते नहीं है। जैसे होता है ना मोस्टली बहुत सारे जगह जाने के लिए, इस रास्ते से भी चले जाओ, इस रास्ते से भी, और फिर यहाँ जाके तो मिल जाओगे, बीच में जाके तो मिल जाओगे। तो इधर का रास्ता भी, इधर का रास्ता। तो कोई आधे लोग सोचे हम निश्चय मार्ग से चले जाएं, आधे रास्ते सोचे हम व्यवहार मार्ग से। ट्रैफिक, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो ऐसे कि निश्चय मोक्ष मार्ग का रास्ते में ट्रैफिक है बहुत, इसलिए हम घूम के व्यवहार मोक्ष मार्ग से मोक्ष में चले जाएं। तो ऐसा नहीं है, मार्ग तो एक ही है, किंतु उसके कथन करने की शैली, कथन दो प्रकार से है। वो अपन चर्चा करेंगे कि कथन कैसा दो प्रकार से है। यहाँ निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग के संदर्भ में आवश्यक स्पष्टीकरण किया जा रहा है, जो प्रत्येक आत्मार्थी को अनुप्रेक्षणीय है। मतलब अनुकरण करना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए उस चीज को। साथ ही जिस प्रकार मोक्ष मार्ग के संबंध में यह स्पष्टीकरण किया है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। ये अब स्पष्टीकरण अपन कल करेंगे, कल की क्लास में। अभी की क्लास में तो नहीं करते हैं इसका, क्योंकि बहुत लंबा अच्छा विषय है ये। एक छंद में भी अभी अब थोड़ा क्या विषय देखिए, अपन पहली और दूसरी ढाल पढ़ी ना, तो उसमें तो थोड़ा विषय सरल समझो। क्यों सरल था? क्योंकि दुख दिखते हैं, प्रत्यक्ष में समझ में आता है दुख, किंतु यहाँ पर अब ऐसी बात शुरू हो रही है कि जो हमारी बहुत सुनने में नहीं आती है जो बात, है ना। तो इसलिए इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ से अब हम भागेंगे नहीं कि हमें कोर्स कंप्लीट करना है। अच्छे से समझ में आनी चाहिए बात, इस तरह से हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को भी आकुलता नहीं है, मुझे भी आकुलता नहीं है। मेन क्या इंटेंशन है कि हमें समझ में आए। बहुत सारा सुनो, उसकी जगह ऐसा सुने कि उसी का चिंतन हमारे, कब कौन सी बात हमको क्लिक कर जाए और हमें लगे कि हाँ अब मुझे तो मोक्ष मार्ग में लगना ही लगना है। तो समझो हमारा प्रवचन सुनना, क्लास सुनना, स्वाध्याय करना सब सफल हो जाए। अभी तो हमको क्लिक नहीं हो रहा है कि हम दुखी भी हैं, ऐसा निराकुलता वाला सुख हो भी सकता है। अभी तो हम वो सोच ही नहीं पा रहे हैं, वैसी सोच ही डेवलप नहीं हुई है अभी हमारी। तो एक बार छंद बोलते हैं और फिर क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद एक बार फिर से ये कोशिश करिए, ये छंद बहुत अच्छे छंद हैं। कभी अपन अकेले में भी रहें तो इनको गुनगुनाते रहें तो अच्छा मजा, बहुत मतलब ये वाली तो बहुत अच्छी, पूरी ढाल ही बहुत अच्छी है। और विशेष रूप से ये दो चीजें तो अपने जीवन, दो लाइनें तो अपने जीवन में उतारने जैसी हैं। चलिए पढ़ते हैं छंद नंबर 1 एक बार फिर से, फिर क्लास समाप्त करते हैं। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए,
सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मगसो दुविध विचारो, दो जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। इस तरह से ये हमने तीसरी ढाल के पहले छंद की बात की। विशेष चर्चा कल करेंगे किस बारे में, कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है। इसकी चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।